गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केमन आचो। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रियल टॉक्स विद अपर्णा मजूमदार। हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन सबसे महान टॉपिक के ऊपर जो आजकल बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है एंड दैट इज डिप्रेशन। हम इसी टॉपिक के ऊपर रियल टॉक्स करेंगे और पता करेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, हम उससे कैसे डील कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें। तो विदाउट एनी ड्यूज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, come on! डिप्रेशन एक ऐसा चीज है जो किसी को भी हो सकता है, किसी भी हद तक। गाइस, किसी भी हद तक और किसी को भी, मतलब 14 साल के बच्चे को भी हो सकता है और 50 साल के बूढ़े को भी। WHO ने ये एस्टिमेशन दिया है कि 322 मिलियन पीपल्स इन दिस वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। यस गाइस, इस दुनिया में 7 बिलियन पीपल्स रहते हैं, वहां पे 4.4% के लोग मेंटल इल से डेली सफर कर रहे हैं और ये रेशो डेली के डेली बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। करते हैं हमारे प्यारे से देश के बारे में, दैट इज इंडिया। इंडिया में 197 मिलियन पीपल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से 46 millions are suffering from depression and 45 million peoples are suffering from anxiety। का जो ये रेशियो है ये 1990 में 2.5 था, वहां से अब तक के सफर में ये हो गया है अराउंड 4.5% तक। मतलब ये इतने तेजी तरह से बढ़ रहा है कि समझना बहुत ही मुश्किल है और सिचुएशंस इन चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। इंडिया में सुसाइड के केसेस हद तक बढ़ गए हैं, यू कैन सी डबल और ट्रिपल बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों के पास अपने सोलमेट्स बोल सकते हो या अपना कोई खास नहीं है जिनके साथ वो बैठ के 2 मिनट बात कर सके, अपने प्रॉब्लम्स को अंदर फील करे, जो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। इसीलिए ये एज सुसाइड के जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारे डेली लाइफ रूटीन में इतना बिजी हो गए हैं कि हमको लोगों की फीलिंग्स की भी कदर नहीं है। रिसेंटली मैंने ये भी एक न्यूज सुना था कि 12th क्लास का एक स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया बिकॉज उसके पेरेंट्स ने उसको प्रेशराइज किया था कि वो जाके ब्रिलियंट मार्क्स लाए, आउट ऑफ आउट लाए, और वो उन बातों पे, उन एक्सपेक्टेशनों से खड़ा नहीं हो पाया। तो एट लास्ट वो बच्चा डिप्रेशन पे गया एंड ही विदाउट रादर देन गोइंग एंड स्पीकिंग विथ हिज पेरेंट्स उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, डर के सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मैं बड़ा सुन रही हूँ कि टीनेजर्स जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो भी सुसाइड कर रहे हैं और रीजन वही है, घिसा पिटा रीजन, वो है प्यार। लव फेलियर में बॉयज एंड गर्ल्स आर जस्ट गोइंग एंड डूइंग सुसाइड बिकॉज दे आर डिप्रेस्ड। इज डिप्रेशन, ये अपने आप में, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी चीजें खड़ा कर देता है सामने। चलिए मैं बोलती हूँ, एक आसान से वाक्य में मैं आपको बोलती हूँ कि व्हाट इज डिप्रेशन। रियलिटी और ये जो एक्सपेक्टेशन है, इन दोनों के बीच में जो कड़ी रहती है, द बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। पढ़ा था, द फ्रेज बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान अपने मेंटल दिमाग में जितना भी एक्सपेक्टेशन करता है, एक बच्चा हो, एक बूढ़ा हो, एक यंग नौजवान हो, एक खूबसूरत लड़की हो, जो कुछ भी अपने दिमाग में वो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर उनको रियलिटी में वो चीज नहीं मिलती है तो उसको एक तरफ डिप्रेशन के तरफ खींचता है एंड दैट इज रियली ट्रू। पॉइंट होता है फटेज। फटेज मतलब होता है टायर्डनेस, ऐसा लगना कि शरीर का भारी होना, सिर का भारी होना। और कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आप सारा दिन बिस्तर पे सोए हुए हो, फिर भी आपको उठने का मन नहीं कर रहा है और फिर भी आपको टायर्ड लग रहा है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, काम बहुत है, बट आपका करने का मन नहीं कर रहा है। पॉइंट होता है चेंज इन योर एपिटाइट। इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे डाइट में चेंजेस आना। मतलब एक बंदा अगर सच में डिप्रेशन की ओर जा रहा है तो वो इंसान बहुत खा लेता है, बहुत इन द सेंस मतलब
हेल्दी फूड्स खाने स्टार्ट करते हैं, जैसे बेकरी आइटम्स खाने चाहते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाने चाहते हैं, वो अपना खुशी उन खानों में ढूंढता है। जब लोनली फील करता है तो वो खुशी अपने खानों में ढूंढता है और वो कुछ ज्यादा खा लेता है। और एक साइड पे ये भी होता है कि अगर एक बंदा डिप्रेशन पे जा रहा है तो वो खाना पीना पूरा छोड़ देता है, क्योंकि वो लोनली फील करता है, उसको गिल्ट फील होता है। तो इसकी वजह से भी कभी कभार कोई ज्यादा खा लेता है, कोई खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देता है। पॉइंट ये होता है कि नमलेस, इसका मीनिंग होता है कि अपने हॉबीज को कुर्बान कर देना। इस चीज में इंसान जो चीजें पहले करता था, जैसे कि अगर किसी का हॉबी है गाना बजाना, डांस करना, गाने सुनना, अगर ये सारे चीजें वो छोड़ देता है तो इसका मीनिंग होता है कि वो नमलेस के शिकार है, वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है, क्योंकि उसको किसी और चीज का टेंशन चल रहा है, वो किसी और चीज में फोकस ज्यादा कर रहा है, इसलिए अपने चीजों को वो टाइम नहीं दे पा रहा है और वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। इंसान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ सिचुएशन एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं, या कुछ सिचुएशन आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, बट करना चाहते हैं बट अब से हो नहीं पाता है। ये चीजें, इसको बोलते हैं कि एक्सपेक्ट द सिचुएशन एंड पीपल्स हाउ दे आर। इसका मतलब ये होता है कि जो है जितना है उसी में ही खुश रहना सीखो, वरना खुद को भी डैमेज करोगे, अपने हेल्थ को भी, और अपने साथ अपने लोगों को भी आप दुखी कर दोगे। आता है प्रॉपर नैप, मतलब अच्छी तरह से सोइए। एटलीस्ट आपको 6 to 8 आवर्स के आवर्स में आपको सोना है। आपका स्लीपिंग टाइम भी करेक्ट आपको फॉलो करना है। रात के करेक्ट 10 बजे के अंदर सो जाइए, सुबह करेक्ट 7-8 o'clock के अंदर उठ जाइए। मेक इट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डील इट वेरी इजीली, क्योंकि अपन है तो इस दुनिया है, अपन नहीं है तो दुनिया नहीं। ये है लॉजिक में चलिए प्लीज। और एक बेस्ट पार्ट मैं आपको बोलती हूँ कि अपने आप को भी टाइम देना सीखिए। आप सारा दिन अपने फैमिली को टाइम देते हो, फ्रेंड्स को टाइम देते हो, और भी ऑफिस में भी आप टाइम देते हो। मतलब अपना 80% टाइम तो हम ऑफिस में देते हैं, काम में देते हैं, स्ट्रेस में देते हैं, वहीं पे देते हैं। अपने आप के लिए भी 20 मिनट्स पर डे, हर दिन 20 मिनट आपके खुद के हेल्थ के लिए आप टाइम दीजिए। गाना सुनिए, रिलैक्सेशन कीजिए, ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगे। अपने आप को टाइम देना सीखिए। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, ऑटोमेटिकली आप लोगों से भी प्यार करने लगेंगे, उनका एनवायरनमेंट भी अच्छा लगने लगेगा। तो गाइस, फर्स्ट लव योरसेल्फ, गिव टाइम योरसेल्फ, देन गो टू अदर्स। बड़े से टॉपिक के ऊपर द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज द सोल्यूशन ऑफ डिप्रेशन। सोल्यूशन ऑफ डिप्रेशन में मैं आपको यही कहूंगी, फर्स्ट प्रायोरिटी है डोंट एक्सपेक्ट मोर। हैप्पीनेस भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, सैडनेस भी एक्सेप्ट मत करो, न्यूट्रल रहो। जो भी करते हो, बुरा काम करते हो, अच्छा काम करते हो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ज्यादा ओवर थिंक मत करो, न्यूट्रल रहो, बी काम। उसके बाद आता है टॉक टू अदर्स। दूसरों के साथ बात करो। जब भी आपको लोनली फील होता है, जब भी आप अकेला फील करते हो, गिल्ट फील करते हो, बहुत रेस्टलेस फील करते हो, जाके किसी के साथ बात करो जो आपको 2 पल की खुशी दे। स्पीक विद दोज पीपल हु मेक यू लाफ डेली। ऐसे लोगों से बात करो जो उनके बातें सुनने से आपको हंसी, आपको खुशी मिले। ऐसे लोगों से बात करो। इसके साथ ही साथ बैलेंस योर डाइट। अपना डाइट को भी कंट्रोल में रखना सीखो। ज्यादा भी खाने की जरूरत नहीं है, कम भी खाने की जरूरत नहीं है। जो है न्यूट्रल खाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज्यादा खाना भी बोला है पहले और कम खाना भी बोला है। तो प्लीज मेंटेन योर डाइट वेरी वेलली। डाइट तो करते हैं, उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करो, जहां पे आपको अपने माइंड को शांत करने मिले। जैसे कि योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिसमें आपका मन और दिमाग लगा रहे, वो काम कीजिए, वो एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो, so please do go like, comment, share and do subscribe, because subscribing is free in my channel. You can do it anytime, anywhere. So keep watching Real Talks with Aparna Mazumdar, and milte hain aapko next week with my new video with some new talks. And be careful, be healthy, wealthy and stay safe. Bye.